हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए इंग्लिश मीडियम में जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो क्वेश्चन पेपर होता है इंडियन कल्चर एंड नेशनल ग्लोरी, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, जिसका कोड होता है C009, आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हो। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि सर इंग्लिश में करवा दीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में लगभग मैंने सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए हैं 2017 के तीनों सेट, 2018, 2019 के तीनों सेट, उसके अलावा मैंने आपको 2020 का भी करवा दिया है और प्रैक्टिस सेट भी करवा दिए हैं आपको 2-3, और अलग से 350 क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवाए हैं। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़े से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। डेली कमेंट आ रहे हैं कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन अवेलेबल करवा दीजिएगा तो बीए फर्स्ट ईयर में जो इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर आया था वो मेरे को तीनों सेट अवेलेबल हो चुके हैं, बीए का भी, बीकॉम का भी और बीएससी का भी, ठीक है। तो सिलेबस आप लोगों का सेम होता है, बट क्वेश्चन पेपर का सेट अलग अलग आता है, क्योंकि सेम डे पेपर नहीं होता। बीए का अलग दिन होता है, बीकॉम का अलग दिन होता है और बीएससी का अलग दिन होता है, ठीक है। तो अलग अलग सेट आता है, बट सिलेबस सेम होता है तो आप अगर बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर में है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए तीनों सेट में आपको कराऊंगा। 2017 के तीनों सेट अवेलेबल हैं मेरे पास, ठीक है, और 2018 का भी सेट मेरे को अवेलेबल हो चुका है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटी से मेरे को 2019 के भी सेट अवेलेबल हो जाए, तो जैसे ही मेरे को अवेलेबल हो जाएंगे तो मैं आपको जरूर आपसे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है व्यूअर्स। चलिए, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा मैं तेज नहीं बोल पाऊंगा आज इस वीडियो में। इससे पहले अब मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी टाइम से जल्दी। और क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की डेट शीट भी आ गई है, 10 अप्रैल से पेपर स्टार्ट है, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा कौन सा पेपर आपका किस दिन है। तो फिलहाल 10 अप्रैल को आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो बीसीसीआई का पूरा नाम होता है आपका इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो आंसर है आपका अनुराग ठाकुर, ठीक है। ये 2017 के हिसाब से है, लेकिन इस समय जो है सौरव गांगुली है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप सौरव गांगुली पर टिक लगाएंगे। 2, हु इज द राइटर ऑफ नॉवल टू स्टेट्स, यू नो वेरी वेल, चेतन भगत। 3, हु इज द ऑथर ऑफ रामायणा। देखिए ये यहां पर टिक जो है वो गलत लग गया है, हु इज द ऑथर ऑफ रामायणा। रामायणा के जो ऑथर हैं वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी की आंसर शीट है जिस पे मैंने टिक लगा दिया है गलती से, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वेद व्यास गलत आंसर है। अगर आपको आता है क्वेश्चन कि हु इज़ द ऑथर ऑफ महाभारत, देन योर आंसर इज करेक्ट वेद व्यास, बट इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वाल्मीकि, राइट। बट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, ठीक है, लिसन केयरफुली, हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, ठीक है, देन योर आंसर इज तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी थी, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी थी, और महाभारत की रचना जो थी वो वेद व्यास जी ने करी थी, ठीक है। तो आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू, ऑप्शन सी इज करेक्ट, म्यूजिक। 5, द्रोण कप इज रिलेटेड टू विच गेम, ऑप्शन सी इज करेक्ट, फुटबॉल। क्वेश्चन 6, हु इज 45th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप। बट अब आप ध्यान रखेंगे कि हु इज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, तो वो आंसर आपका आएगा जो बाइडेन। आप सब जानते हैं जो बाइडेन अब आपको आएगा अगर ये क्वेश्चन आता है। तो ये 46 यानी कि 46वें प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2017 क्वेश्चन पेपर है तो उसके हिसाब से ये आंसर मैंने टिक किए हैं। 7,
साक्षी मलिक इज रिलेटेड टू गेम ऑफ रेसलिंग, ठीक है। 8 ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन टू, ऑप्शन ए लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन। 9 द राइटर ऑफ अग्नि की उड़ान इज, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन 10 मलयालम मनोरमा इज पब्लिश फ्रॉम, ऑप्शन बी केरला। 11 अमीर खुसरो इन्वेंटेड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमीर खुसरो इन्वेंटेड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार। 12 हाईएस्ट यूथ प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन 13 विच मुस्लिम एम्परर स्टार्टेड दीन ए इलाही रिलीजन, ऑप्शन ए अकबर। 14 विच प्लेयर वॉन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक ऑफ रियो एट इंडिविजुअल गेम, अभिनव बिंद्रा, राइट। 15 बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, यू नो वेरी वेल, 14 नवंबर। 16 इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। Which is the largest state of India in terms of area? Terms of area, this question is right option is Rajasthan, right? Right option राजस्थान है। मैंने ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम में भी करवाया है, ये मध्य प्रदेश गलती से गलत लग गया है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी की आंसर शीट के हिसाब से मध्य प्रदेश है, बट ये आंसर गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका राजस्थान। और अगर आपसे सबसे लोएस्ट स्टेट पूछे इन इंडिया के इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो आंसर है आपका गोवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोवा इज द स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन द टर्म्स ऑफ एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 द हिस्टोरिकल सन टेम्पल लाइज इन ओडिशा। PV संधू इज रिलेटेड टू विच गेम, बैडमिंटन। दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2015 is given to Manoj Kumar. Which city of India is called Pink City? Jaipur. Question number 22. पारनी वनस्थल of Mahatma Buddha is Kushinagar. 23. बुकर प्राइज है स्टूडेंट्स, ये वर्ड जो है आपका मिसप्रिंट है आई थिंक। बुकर प्राइज इज गिवन टू, ठीक है। बुकर प्राइज जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड दिया जाता है, हिंदी में हम इसे साहित्य बोलते हैं। तो बुकर प्राइज इज गिवन टू लिटरेचर। आर वर्ड इसमें मिसिंग है और ए भी थोड़ा सा लाइट हो रहा है, तो बुकर प्राइज। क्वेश्चन 24 द ओल्डेस्ट इंडियन बुक इज, एक्चुअली द करेक्ट वर्ड बुक की जगह आएगा वेद, VEDA। द ओल्डेस्ट इंडियन वेद इज, तो ऋग्वेद है। ये 4 नाम होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, अर्थवेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो सबसे जो अगर आपका ओल्डेस्ट जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें ऋग्वेद और सामवेद ये दोनों वेद के नाम हैं, जबकि रामायण और महाभारत जो है वो ग्रंथ के नाम है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 25 विच फिलॉसफी इज गिवन बाय पतंजलि, क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, योग। 26 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीत गोविंद इज रिटन बाय, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जयदेव। इन विच स्टेट डायल 100 सर्विस स्टार्टेड, उत्तर प्रदेश। इस समय 112 हो गई है, आप सब जानते हो, लेकिन ये हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया था डायल 100 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच इज मेन गॉड ऑफ वैदिक पीरियड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वरुण। विच रिवर इज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद, ठीक है, सरस्वती।
इसके बारे में बता दूं आपको कि सरस्वती नदी जो है वो इस समय लुप्त है। इस समय सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस समय महर्षि वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो उस समय भगवान गणेश जी लिख रहे थे, तो डिक्टेट कर रहे थे, ठीक है, तो उनको बोल के लिख रहे थे भगवान गणेश जी को कि गणेश जी लिख रहे थे और वेद व्यास जी जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो उस समय जिस जगह वो बैठे हुए थे तो वो सरस्वती नदी के पास में बैठे हुए थे, तो वो बह रही थी। तो सरस्वती नदी का जो था वो बहाव जो था वो प्रेशर बहुत तेज था, तो उस शोर में सुनाई नहीं दे रहा था। तो भगवान गणेश जी ने सरस्वती नदी को ये श्राप दे दिया था, ठीक है। तो तब से जो है सरस्वती नदी जो है वो लुप्त मानी जाती है, ठीक है। चलिए 30, इन विच लैंग्वेज वॉज बुद्ध लिटरेचर रिटन? पाली लैंग्वेज। Caves of Ajanta, Ellora are situated in the state of Maharashtra. River of India, largest amount of its water goes to Pakistan is ब्रह्मपुत्र। थोड़ा सा डाउट है स्टूडेंट्स मेरे को इसमें, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम में क्वेश्चन करवाया है। आई थिंक जो नदी है वो झेलम है, ऑप्शन बी। तो ये थोड़ा सा कभी कभी मिसप्रिंटिंग भी हो जाती है आंसर में, तो उसका सही आंसर जो है वो झेलम है, वो ब्रह्मपुत्र नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम में ये 2-3 बार क्वेश्चन कराया है। थोड़ा सा आप भी इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, मैं भी एक बार थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा, बट झेलम जो है वो मुझे सही आंसर लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी जो आंसर शीट देती है तो उसमें भी काफ़ी सारे आंसर गलत हो सकते हैं, तो आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में डाउट है या मैं अगर आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि वो आंसर सही नहीं है तो आप भी उसको सर्च कर सकते हैं या किसी बुक की स्टडी कर सकते हैं। ऑप्शन कंप्यूटर वाला भी मिस्टेक कर देता है, बी है तो उसको डी कर सकता है, ठीक है ना। तो बाय मिस्टेक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। चलिए 33, सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वॉज लूटेड फॉर टाइम्स बाय? द करेक्ट आंसर इज महमूद गजनवी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालिदास? गीत गोविंद, ठीक है। अभी अभी देखिए क्वेश्चन आया था 26, जो गीत गोविंद है वो जयदेव जी की जो है वो बुक है, उन्होंने उसको लिखा है। नेक्स्ट है, विच इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र? तमाशा। ऑल 4 वेदास आर कॉमनली नोन एज संहित्य, ठीक है। तो संहित्य हम इन्हें चारों वेदों को कहते हैं। फेमस बुक अर्थशास्त्र इज रिटन बाय, यू नो वेरी वेल, चाणक्य, ठीक है। सही आंसर जो है 38, हु इज कॉल्ड चामुपति इन वैदिक इरा? द करेक्ट आंसर इज सेनापति। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया इन वैदिक पीरियड? 16। विच प्लेस एट गौतम बुद्ध गॉट ज्ञान? बोध गया, ठीक है। लुम्बिनी में उनका जो है बर्थ प्लेस माना जाता है और बोध गया में उनको जो था वो पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं करा चुका हूं तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो एक ही वीडियो में कई क्वेश्चन आपसे जो है वो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ उपनिषद? द करेक्ट आंसर इज 108। देखिए वेद 4 होते हैं, उपनिषद 108 हैं यानी 108, और जो पुराण हैं वो 18 हैं, 18, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस हैं सारे रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आता है कि महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिन चला था? वो 18 दिन चला था, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, पर्सन हु हैज फेथ इन गॉड इज कॉल्ड आस्तिक। फेमस म्यूजिशियन ऑफ मुगल पीरियड? तानसेन। फर्स्ट इंडियन स्पेस रॉकेट इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ फॉलोइंग मैथमेटिशियन? आर्यभट्ट फर्स्ट। अ कंट्री नोन एज बाउल ऑफ शुगर? क्यूबा, ठीक है। तो चीनी का कटोरा जिसे कहा जाता है तो वो
क्यूबा कंट्री है, ध्यान रखना, ठीक है। और नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नॉर्वे कंट्री के बारे में माना जाता है कि वहां पर कभी रात नहीं होती है, सूरज उस कंट्री में नहीं छिपता है, और अगर वहां अंधेरा होता है तो सिर्फ 50 मिनट के लिए अंधेरा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो नॉर्वे इसका आंसर है। ऑथर ऑफ गीत रहस्य, द करेक्ट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। अंकोर वॉट टेम्पल इज सिचुएटेड इन कंबोडिया। हु इज द फर्स्ट लेडी चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, द स्टेट बैंक? द करेक्ट आंसर इज अरुंधति भट्टाचार्य। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यू नो वेरी वेल, 5 जून। द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे हाई कोर्ट के जज हों, सबको जो अपॉइंट करते हैं वो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। जामा मस्जिद इज बिल्ट बाय शाहजहां। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मैक्यूले, ठीक है, मैक्यूले। बेरी बेरी डिजीज अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B1। थोड़ा सा मुझे स्टूडेंट इस आंसर के बारे में डाउट है, एक्चुअली जो बेरी बेरी होता है वो आई थिंक विटामिन C से होता है, थोड़ा सा मैं इसको कंफर्म करूंगा, फिलहाल आप विटामिन B1 इसको याद कर सकते हैं, बट आई थिंक विटामिन C इसका आंसर है, ठीक है। जिस क्वेश्चन के बारे में ये डाउट होता है यूनिवर्सिटी की आंसर सीट से, तो थोड़ा सा मैं आपसे जरूर उसको डिस्कस कर रहा हूं। 55 people disobedience movement started in the year of 1930. Single citizenship concept is derived from which country? वो है इंग्लैंड से, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस constituted in 1855. For the first time in which of the following general election voting right by the youth at the age of 18 implement, ठीक है, 18 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको जो है इलेक्शन में वोट देने का जो राइट दिया गया वो 1989 से दिया गया। अ फाइटर जेट प्लेन मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया इज तेजस। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ फेमस बुक इज रिटन बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अवर जवाहरलाल नेहरू। तेलंगाना इज इंडियाज विच स्टेट? 29। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, पहले जो था मैं आपको डेट बताऊंगा, थोड़ा डेट में कंफ्यूजन है मेरे को। पहले 29 स्टेट्स थे और 7 यूटी स्टेट थे, बट एट प्रेजेंट टाइम 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी स्टेट्स हैं, ठीक है। अब अगर आपको आंसर आता है क्वेश्चन में कि इंडिया में स्टेट्स कितनी है, तो आप आंसर देंगे 28, 29 आंसर नहीं होगा, ठीक है। विश्वनाथन आनंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? यू नो वेरी वेल, चेस। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू सिटीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 11। द लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क, white revolution is related to milk, green revolution is related to wheat, right, and blue revolution is related to fisheries, मत्स्य पालन, fisheries से, ठीक है। समाधि स्थल ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इज नेम्ड एज किसान घाट। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा, ठीक है। इसके बारे में स्टूडेंट्स कहा जाता है कि जो शिप्रा नदी एक ऐसी नदी है जिसका बहाव अपोजिट साइड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध इज सिचुएटेड इन राजस्थान। एन इंडियन स्टेट विच इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज? द करेक्ट आंसर इज पंजाब।
हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रॉम इंडिया, कपिल देव। 71 एनडीए, तो फुल नेम इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद रखना एनडीए का पूरा नाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, इज सिचुएटेड इन खड़कवासला, ठीक है, खड़क वसाला। गुगली इज रिलेटेड टू, गुगली इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, ये क्रिकेट इसका सही आंसर है। जो गुगली बॉल होती है ना, तो वो क्रिकेट से रिलेटेड होती है। थोड़ा सा मुझे डाउट है इसके बारे में, तो क्रिकेट इसका आंसर आएगा, गुगली, ठीक है। अ कंट्री नोन एज लैंड ऑफ गोल्डन पकोड़ा, तो वो है आपका बर्मा। बर्मा में म्यांमार है, ठीक है ना। चलिए, हु इज द इंडियन बैट्समैन एक्सेप्ट वीरेंद्र सहवाग हिट ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट मैच, वो है आपका करुण नैयर, ठीक है। ये शायद नाम इनका करण नैयर है या करुण नैयर यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलाहाबाद। सरदार सरोवर योजना इज बेस्ड ऑन विच फॉलोइंग रिवर, गोदावरी। करंट लोकसभा स्पीकर इज मीरा कुमार। स्टूडेंट्स, करंट जो है वो इस समय ओम बिरला जी हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि 2017 का क्वेश्चन पेपर है। उस समय जो थी वो मीरा कुमारी जी थी, मीरा कुमारी थी एक्चुअली, ठीक है ना, मीरा कुमार, मिसेज मीरा कुमार, ठीक है। बट इस समय ओम बिरला है, तो आप ओम बिरला याद रखेंगे, ठीक है। आपके लोकसभा के ओम बिरला जी हैं, और आपकी जो राज्यसभा है उसके आपके हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वेंकट नायडू जी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ फाइट लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया, 28 ईयर्स। विनर ऑफ आईपीएल 8 सीजन, वो है आपका चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। मैकमोहन लाइन इज प्लेस्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज, इंडिया, अफगानिस्तान। किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd December. हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर वर्किंग इन इंडिया, 21. इन 1953 which state is formed on the basis of language, Andhra Pradesh. A normal adult person carries हाउ मच है, ये होम गलत है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी, 5.6 लीटर। ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। इन सोयाबीन प्रोडक्शन विच स्टेट इज फर्स्ट, मध्य प्रदेश। बैराक 8 मिसाइल वॉज टेस्टेड with the joint effort of India and Israel. The logo, some sign भी कहते हैं, the logo of Indian currency is accepted in 2010. देखिए ये जो आर कटा हुआ जो आर का लगभग जो लोगो है, ये 2010 में इसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था। उससे पहले केवल RS रुपीज से लिखा जाता था, ठीक है ना। तो 2010 आप याद रखेंगे। At 66th Republic Day celebration, which foreign president is honored as chief guest, फ्रांसिस ओनाल्डा, ठीक है, ओलांडा। आईफा अवॉर्डेड इज रिलेटेड टू, आप सब जानते होंगे, फिल्म से रिलेटेड है। विनर ऑफ 2015 विंबलडन वुमेन सिंगल टाइटल, तो वो है आपकी सेरेना विलियम्स। According to Forbes at 2015, which Indian is richest, मुकेश अंबानी। देखिए जो फोर्ब्स है ना, वो एक इंटरनेशनल मैगजीन है, ठीक है, ये जो पब्लिश होती है, तो उसमें हर साल ये लोग जो इतने भी रिचेस्ट पर्सन होते हैं तो उनका नाम पब्लिश करते हैं। तो उसमें आपके मुकेश अंबानी जी थे,
Who has got Best Actress Award in 62 नेशनल फिल्म सेरेमनी? तो वो थी आपकी कंगना रनौत. Which country organized 2016 Olympic Game? ब्राजील. वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर? नील. नील नदी जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है. क्वेश्चन 96. सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट कॉल्ड राइटर्स बिल्डिंग्स? वेस्ट बंगाल. देवनागरी इज एक्सेप्टेड एज नेशनल स्क्रिप्ट 14 सितंबर 1949. समाना इज माउथपीस ऑफ विच पार्टी? शिवसेना. अयोध्या is situated on the bank of river Saryu. And last question 100. Which of the following estimates the national income of India? CSO. The full name is Central Statistical Organization. Central Statistical Organization. तो इसका अधिकतर फुल नेम बच्चों को पता नहीं होता है तो CSO लिखा जाता है. ठीक है ना. तो जो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की जो एस्टिमेट करता है तो वो CSO करता है. ठीक है व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. देखिए सब्सक्राइब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आपके एग्जाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपसे डिस्कस करता रहूंगा. कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा. आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं. ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा क्योंकि मैं अपनी प्लेलिस्ट में 28,000 से ज़्यादा MCQs जो है वो अपलोड कर चुका हूं. 22-23 मेरी प्लेलिस्ट हैं तो बहुत सारी आपको वीडियोज इसमें मिलेंगी. बीकॉम थर्ड ईयर के तो लगभग सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम में. अभी मैं वो भी करवा रहा हूँ. बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट देते हैं तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उनके जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको दूर करने की कोशिश करूँ. किसी किसी क्वेश्चन में डाउट्स मेरे को होता है वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ तो आप उसको किसी बुक को पढ़ करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं. ठीक है ना. और या मेरे को अगर पता लगता है तो वो आंसर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा. ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू.